नोटिफिकेशन की, तो ये इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन है जिसमें फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे कहा गया है 9 फरवरी से 28 फरवरी 2022 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर है, जो कि है रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्निकल हेल्पर की, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत निकाली गई है। बात करें फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो इनवाइटेड किए गए हैं, जिनमें आपके नेम ऑफ द कंपनी आपको दी गई है JVNL, AVNL और JDVVNL, जिसमें फ्रेंड्स जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो आपको यहाँ पर दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट के नेम आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं अब डिटेल ऑफ वैकेंसीज की। तो यहाँ पर देखिए जो टेक्निकल हेल्पर की जो वैकेंसी है, इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर JVNL में आपकी जो वैकेंसीज हैं वो आपकी 1035 रहेंगी, JDVVNL में 370 वैकेंसीज हैं, ओवरऑल 1405 वैकेंसीज रहेंगी। और ये आपके नॉन TSP एरिया के लिए है, मतलब नॉन TSP एरिया जो बैकवर्ड एरिया नहीं है। तो फ्रेंड्स इनमें आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, जो रिजर्वेशन आपको मिलता है उसकी जानकारी आपको दी गई है। इसके बाद जो TSP एरिया है, मतलब जो बैकवर्ड एरिया है, उनकी वैकेंसीज आपको AVVNL और JDVVNL में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, जो कि टोटल 107 वैकेंसीज यहाँ पर रहेंगी। इसमें फ्रेंड्स आपको ये ध्यान रखना है, जो TSP एरिया है इसमें सिर्फ TSP एरिया वाले ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप TSP एरिया के निवासी हैं तो आपको पता होगा, और अगर आप नहीं हैं तो फ्रेंड्स उस कंडीशन में आप गूगल पर जाकर चेक कर सकते हैं कौन कौन से एरिया या डिस्ट्रिक्ट TSP एरिया में आते हैं राजस्थान में। और यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप सब TSP एरिया के निवासी हैं तो ही आप एप्लीकेबल होंगे TSP एरिया की वैकेंसीज के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे आपको आना है, यहाँ पर आपको रिजर्वेशन दिया गया है SC ST BC MBC EWS शहरिया TSP या स्पोर्ट्स पर्सन एक्स सर्विसमैन PH कैंडिडेट को यहाँ पर जो रिजर्वेशन है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपसे कहा गया है जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो फ्रेंड्स लास्ट डेट ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म से पहले आपके पास जारी होना चाहिए, तो ही यहाँ पर आप एप्लीकेबल होंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जब आप नीचे आते हैं, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस और आपको दिए गए हैं। इसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको दी गई है स्पोर्ट्स पर्सन से रिलेटेड जानकारी, जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर दी गई है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये चीज ध्यान रखिएगा कि कैंडिडेट का क्वालिफिकेशन जो है 10th पास होना जरूरी है, चाहे आपने राजस्थान बोर्ड से की है या CBSE बोर्ड से या किसी भी अदर बोर्ड से आपने पास आउट किया है 10th, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। पर साथ में आपके पास ITI जो कि NCVT या SCVT अप्रूव्ड होना चाहिए, या फिर आपके पास NAC सर्टिफिकेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, SBA, वायरमैन और पावर इलेक्ट्रीशियन की रहेंगी। तो ये जो ट्रेड है ये आपको फॉर्म में सेलेक्ट भी करनी होगी, तो इनमें से ही अगर आपके पास कोई ट्रेड है तो ही आप एप्लीकेबल हैं अप्लाई करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे जो कैंडिडेट अगर इनके पास यहाँ पर जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा तब तक आपके पास क्वालिफिकेशन हो जानी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप फाइनल ईयर एग्जामिनेशन में हैं, आप अपेयरिंग है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बस यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब तक आपके पास ये क्लियर हो जाना चाहिए। बात करें अगर एज लिमिट की, तो 18 साल मिनिमम एज है, 28 साल मैक्सिमम एज है। 1 जनवरी 2023 को आपकी ये काउंट होगी। अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं तो आपको अपर एज में यहाँ पर छूट मिल जाती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 18 से 28 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्व कैंडिडेट हैं तो उस कंडीशन में ही आपको यहाँ पर रिजर्वेशन मिलेगा। फिजिकली फिट होना आपका जरूरी है। जो सैलरी है वो उसमें आपकी प्रोबेशनल ट्रेनिंग जो पीरियड है वो 2 साल का रहेगा, और उसके दौरान आपको 13,500 रुपए पर मंथ मिलेंगे, और प्रोबेशन ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट करने के बाद 19,200 रुपए पर मंथ आपकी सैलरी यहाँ पर हो जाएगी। सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे रहेगा, बात करते हैं अब इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए कंप्यूटर बेस्ड कॉमन कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा टेक्निकल हेल्पर 3 के लिए, और इसमें फ्रेंड जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 2 फेजेस में होगा।
प्री एंड मेन एग्जामिनेशन। प्री एग्जामिनेशन सिर्फ आपके शॉर्ट लिस्टिंग करने के लिए है, कोई भी वेंटेज आपको प्री एग्जामिनेशन की नहीं मिलती। और यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके यहाँ पर होंगे जनरल अवेयरनेस एंड टेक्निकल नॉलेज के 100 क्वेश्चन आपके यहाँ पर होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का यहाँ पर रहेगा, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रहती। इसके बाद देखिए सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस एंड टेक्निकल नॉलेज है। सिलेबस आपको यहाँ दिया गया है, तो पहला टॉपिक है एलिमेंट्री मैथ एंड जनरल साइंस, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। इसके बाद है करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसके बाद है एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, जिसके 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के रहेंगे। और सेम आपका करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्स, एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, यहाँ पर आपका राजस्थान है, यहाँ पर इंडिया और वर्ल्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के। टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल, आपके जो सिलेबस है आईटीआई या एनएससी का जो ट्रेड आपने सेलेक्ट की है उसके बेसिस पर 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, ओवरऑल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। 2 घंटे का ड्यूरेशन का आपको समय मिलेगा। इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर प्री एग्जामिनेशन में आपको क्लियर होना होगा, 10 टाइम कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे मेन एग्जामिनेशन के लिए। अब यहाँ पर जो मेन एग्जामिनेशन है वो 2 भागों में है। पहला जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपका है जनरल साइंस 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स का, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के। इसके बाद आपका सेम करंट अफेयर्स और जो आपका राजस्थान की जीके है और वर्ल्ड की जीके है वो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के राजस्थान की जीके में और 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के आपके इंडिया और वर्ल्ड के आपके यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। पार्ट भी जो है वो आपकी टेक्निकल नॉलेज से रिलेटेड है, तो आपका जो सिलेबस है टेक्निकल नॉलेज का उससे रिलेटेड क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। 150 क्वेश्चन टोटल है मेन एग्जामिनेशन में, 150 मार्क्स के। 2 घंटे का समय आपको यहाँ पर मिलता है। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे कहा गया है प्री एंड मेल में जो आपका मेन एग्जाम जो होगा उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, 5 ऑप्शंस आपको अवेलेबल होंगे, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में होंगे। और यहाँ पर फ्रेंड जो देखिए टेक्निकल नॉलेज है प्री एंड मेन एग्जामिनेशन में वो कि आपकी इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, एसबीए, वायरमैन, पावर इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड होने वाले हैं। यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर आपका कोई भी इंटरव्यू भी नहीं है। तो यहाँ पर आपको प्री एंड मेन आपको यहाँ पर क्लियर करना है। मेन एग्जामिनेशन से ही मेरिट बनेगी, प्री एग्जामिनेशन ओनली शॉर्ट लिस्टिंग करने के लिए रखी गई है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जयपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर और अलवर में ही यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको यहाँ पर आना है, डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में आपको बताया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताया गया है आपके कैरेक्टर के बारे में, तो आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। इसके बाद ड्यूरेशन क्या है फॉर्म फिल करने की, तो 9 फरवरी से 28 फरवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, तो जनरल कैंडिडेट के लिए या फिर आपकी इनकम 2.5 लाख से यहाँ पर ज्यादा है तो 1200 रुपये फीस है। और अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं और जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है या फिर एससी, एसटी, बीसी कैंडिडेट हैं, एमबीसी कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस है, पीएच कैंडिडेट है, तो 1000 रुपये फीस आपकी यहाँ पर रहेगी। और ये आप ऑनलाइन मोड में जमा करवाएंगे और इसके बाद ही आपका फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुल होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलते हैं रिजर्वेशन के वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप अदर स्टेट कैंडिडेट हैं तो आपको जनरल में ही काउंट किया जाएगा, जनरल की ही फीस आपको यहाँ पर पे करनी होगी। ऑनलाइन मोड में आप फीस को जमा कराएंगे। इसके बाद प्रोसीजर आपको बताया गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। जैसे ही इसका लिंक एक्टिवेट होगा उसके बारे में हम बात करेंगे कैसे आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कुछ गाइडलाइन दी गई हैं जिसमें आपको देखिए फोटोग्राफ आपको कैसे अपलोड करना है, सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, साथ में आपको एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी अपलोड करना होगा जिसके लिए आपको यहाँ पर दिया गया है जो कि एक व्हाइट पेपर पर आप लिखेंगे और ये जानकारी आपको लिखने के बाद ही आप इसे अपलोड कर सकते हैं। तो ये भी अपलोड करना जरूरी होगा। जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपको हम इसका प्रीव्यू बताएंगे कैसे आपको लिखकर ये अपलोड करना है। कॉल लेटर से रिलेटेड आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन
आपके वेरिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी दी गई है, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक से रिलेटेड जानकारी दी गई है। तो ये बेसिक जानकारी है जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशंस मैंने आपको बता दी हैं कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस है। 10 प्लस में ITI रिलेवेंट ट्रेड में होना चाहिए। इसके अलावा 18 से 28 साल आपका एज क्राइटेरिया रहेगा। जनरल कैंडिडेट और अदर स्टेट कैंडिडेट में अदर स्टेट कैंडिडेट जनरल में काउंट होंगे। ऑल इंडिया वैकेंसी है तो कोई भी इसमें आवेदन कर सकता है। और इससे रिलेटेड जानकारी मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड